हेलो माय इंस्टाग्राम फैमिली, कैसे हैं आप? आई नो आप सब लोगों का बहुत मन है ये जानने का कि मैं कैसी हूँ, मेरा डाइट क्या है, मेरा रूटीन क्या है। आई एम गोना आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। इन दिनों हिना खान कैंसर के थर्ड स्टेज से गुजर रही हैं। टीवी की फेमस एक्ट्रेस हिना खान के लिए ये वक्त बेहद कठिन साबित हो रहा है। एक्ट्रेस पिछले कुछ वक्त से ब्रेस्ट कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से गुजर रही हैं। जून महीने के आखिर में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया था कि वह ब्रेस्ट कैंसर की तीसरी स्टेज पर हैं और इसका इलाज करवा रही हैं। हम लोग लेकर आए हैं टॉपिक जो है कैंसर से रिलेटेड। तो ये कैंसर ये नहीं है ना, मुझे यानी जानना भी था, और आप लोगों को जिसको नहीं पता है वो लोग को भी यानी इसमें इस वीडियो से नॉलेज मिल जाएगी, पता चल जाएगा कि कैंसर से यानी मेरा ये टॉपिक है। मुझे ये जानना है कि जो कैंसर होते हैं, ठीक है, कैंसर तो पता ही है आप लोगों को कैसी बीमारी है और इससे क्या होता है। तो मुझे यानी इसके बारे में ये जानना था कि जब कैंसर होता है ना, मेरा ये है कि ये हेयर यानी हेयर से रिलेटेड यानी क्या है, हेयर उसमें हेयर फॉल होता है या फिर यानी बोलते ना, मुझे यही जानना है, मुझे समझ में नहीं आते। बस ये बताने के लिए मैं सोना से डिस्कस यानी उसको बोलूंगी कि कुछ बताए, यानी मुझे भी नॉलेज मिले और आप लोग जिसको नहीं पता है वो भी बताएगी। हाँ, तो मुझे ये जानना था कि यानी कैंसर यानी होता है, ये पता है कैंसर तो ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, ठीक है। और अभी हमारी एक सेलिब्रिटी को हुए हैं हिना खान, शेर खान उसको बोलो, हिना खान नहीं शेर खान बोलो। शेर खान वही जो भी है, बहादुर ब्रेव गर्ल यानी बता रही है कि बीमारी से कैसे लड़ना है, हारना नहीं है। तो उसने अपने हाथों से बोलते ना यार, ये बात हकीकत है। अगर हमें यानी बोलते बाल की बात आ जाती तो हाथ पैर कांपते। उस लेडी ने तो बाकायदा उसका वीडियो बना के वायरल किया है, उसने खुद को अपने हाथ से कट किए। उससे बहादुर तो कोई नहीं होगी। तो यानी बाल उसमें क्या होता है मुझे बता अच्छे से, समझा। अभी परी मुझे जितनी नॉलेज है मैं उसके जरिए तुमको और हमारी ऑडियंस को समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि वो लोग को भी कुछ यानी जो उनका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। मेरा भी जो कंफ्यूजन है मुझे भी दूर करना, डाउट है जो मुझे भी यानी क्लियर करना है तुझसे आज। अभी गाइस, कैंसर ये दिमाग में आते ही हमारे यानी सामने कौन आता है? हिना खान आती है, सोनाली बेंद्रे आती है, और जैसे ऐदिल है मुश्किल की वो क्या नाम है उनका, वो हीरोइन का नाम ही नहीं याद आ रहा है। मुझे भी नहीं आ रहा, सॉरी, जाने दो। तो उनका महिमा चौधरी को भी हुआ था, और ये सब और बहुत सारे हमारे घर में हमारे आसपास भी हमने देखे। अभी ये कैंसर होता कैसे है, थोड़ा सा यानी शॉर्ट में वो बता देती हूँ मैं। कैंसर होता कैसे है? हमारे जिस्म में है ना आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो हम हमारे जिस्म में जो इन्फेक्शन होता है उसको डेड करते हैं, उसको मार देते हैं, मतलब वर्क करते रहते हैं। अभी कैंसर के सेल हर एक के बॉडी में होता है, लेकिन वो जो सेल होते हैं कुछ सेल कैसे काम करना बंद कर देते हैं, तो वो बिना वजह ऐसी हमारी जिस्म में कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं, और जो अच्छे सेल रहते हैं वो भी उनको खत्म नहीं करने पाते। उसकी वजह से क्या होता है, वो ऐसे यानी पड़े 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 ऐसे बढ़ जाते हैं, जो ऐसा यानी बहुत ज्यादा ऐसे बंच इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा। और ऐसे गांठ जैसा बन जाता है, जिसे हम ट्यूमर भी बोलते हैं। देखो जहां भी ऐसे यानी कुछ भी ऐसे जहां भी ऐसे फूला हुआ रहता है, दिमाग में पहले यही आता है कैंसर तो नहीं है। हाँ। और खास तौर से कुछ मखसूस जगह है, जैसे ब्रेस्ट है, और ये यहाँ पर गर्दन में है होता है, लिम्फ नोड जिसको बोलते हैं, ये से आता है तो हमारे दिमाग में तो वही आता है। और जब से हिना खान को हुआ है तो सब बहुत ज्यादा इस पर ध्यान दे रहा है। अच्छा, ध्यान भी देना चाहिए। तो ये कैंसर ऐसे होता ही, और ऐसा नहीं कि हर डेड सेल। अच्छा, जो वो सब जाने दे, मुझे ये डायरेक्टली बता कि बालों का क्या, उससे हेयर का क्या कनेक्शन होता है? हाँ, अभी औरतों की खूबसूरती में सबसे अहम रोल जो अदा करते हैं वो है हमारे बाल। सही बात है। तो अभी वही बाल अगर नहीं रहेंगे तो वो क्या कर सकता है इंसान। वही बाल अगर नहीं रहेंगे परी, तो मैं बताती हूँ, जैसे अगर कैंसर जिसको हो जाता है तो उसको बहुत हायर डोज दिया जाता है, हाई मेडिसिन दी जाती है, बहुत ज्यादा पावरफुल मेडिसिन दी जाती है। और कीमोथेरेपी जिसको बोलते हैं, ऐसे नहीं मतलब वो सेल्स को एक बल्ब के जरिए, एक लाइट के जरिए अपने यानी शोआ को अपने अंदर डाला जाता है, और वो सेल को जलाया जाता है, जो अंदर वो रहते हैं ना, कीटाणु, जो वो कैंसर के सेल रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हेयर कहीं ना कहीं से उड़ने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगता है। तो डॉक्टर का यानी ये रहता है कि हेयर जो जल जाते हैं तो वो वापस से नहीं उगते हैं। अच्छा। इसलिए उसको कट कर देते हैं, ताकि वो फिर पूरे कट हो जाए और आएंगे तो एकदम अच्छे से सब तरफ आएंगे। अभी वो हेयर फॉल होगा, कहीं के जल जाएंगे, कहीं के उड़ जाएंगे, तो फिर वो दोबारा आएंगे तो अच्छे से ठीक नहीं लगेंगे।
इसलिए डॉक्टर लोग का सजेशन रहता है कि वो कर दो। बहुत से लोगों को जिसको बहुत हाई स्टेज का होता है ना, तो उनकी आईब्रोज के बाल भी निकल जाते हैं, ये भी निकल जाते हैं, लैशेस के बाल भी निकल जाते हैं। ऐसा होता है। अभी ये तो हम काट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, बराबर ना। तो इसलिए डॉक्टर लोग बोलते हैं जितना अपने हाथ में है, अपने आप ब्यूटी को अपन बचा सकते हैं, तो वो इसलिए बोलते हैं हेयर आप अपने हाथ से कट कर लो और पूरा शेव कर लो, जैसे अभी हिना खान ने किया है। वो तो बहुत बहादुर है। आजकल हिना खान का नाम जहन में आते ही लोग यानी ऐसे कैंसर को ही सोचने लगते हैं, लेकिन उस बंदी ने खुद सामने आके मीडिया के सामने बताया है। और बहुत से लोगों को परी ये रहता है कि ज्यादा एज में कैंसर होता है, लेकिन हिना खान हमारे सामने एग्जाम्पल है गाइस। ऐसा कुछ नहीं है। वो थेरेपी यहाँ से दिया जाता है, अंडर आर्म्स में से दिया जाता है, तो उसका वो भी बता रही है कि ये देखो कहाँ कहाँ से दिया गया है, और जो चेंजेस उसके फेस पे आए, उसकी स्किन पे आए, वो सब अपने फैन से शेयर कर रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग अलर्ट रहे। जो भी आप सोचते तो वो इतनी बड़ी हाई फाई वो एक्टर है, वो सब छुपा के रख सकती, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई है। लेकिन वो क्यों बताई? क्योंकि उसके जो फैंस है वो लोग उनके लिए दुआ करे, और कभी भी गम बांटने से कम होता है, इसलिए उन्होंने बताया। और अभी आज इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स उनको कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको हौसला मिल रहा है, और वो और अच्छे अच्छे वीडियोस बता रहे हैं। परी अब वीडियो में बताई जो यानी वो जो जूझ रहे बीमारी से, तो वो अंदर ही अंदर नहीं, हम मरते हैं, नहीं कुछ कर पाते हैं, सोचते हैं हम लोग खत्म हो गए, अब हमारा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, बस सैड हो जाती है। अगर पता कैंसर का है सुन लिया वो तो उनको ऐसा लगता है ना, कैंसर के यानी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी वो शूट करती है। उसको यानी जरा भी ये डर नहीं था ना कि मेरे को मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे को यानी मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, आगे मुझे कोई काम देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन वो रिवील की अपनी बीमारी को ऑडियंस यानी मीडिया के सामने, अपने कैरियर को बर्बाद होने से भी बचाया, और इतने लोगों को अपने कैरियर को बर्बाद होने से भी बचाया, और इतने लोगों के लिए इस मिसाल बनी वो, और लाखों की दुआ जो मिल रही है उसे ठीक हो रही है, रिकवर हो। तो गाइस बहुत से लोगों को क्या रहता है, जिसको कैंसर हुआ है ना, 4 दिन की जिंदगी है, सबसे माफी मांगने लगते हैं और एकदम रोने लगते हैं। तो कभी भी मरने से पहले क्यों मरना है ना। डॉक्टर क्या बोलते हैं परी, जब तक यानी पेशेंट 80% रिस्पॉन्स नहीं देगा, मेडिसिन उसके जिस्म में नहीं लगेगी। अगर हम हंसी खुशी मेडिसिन लेंगे, अपना इलाज करेंगे, तो हिना खान जैसा हम भी ऐसे बहादुर बन के लोगों के सामने आ सकते हैं, अपनी बीमारी को यूं यानी भगा सकते हैं। तो गाइस अगर आप भी कोई भी बीमारी से अगर जूझ रहे हैं, तो उसमें अपने आप को घोलिए मत, उसको हिम्मत से डट के और हंसी खुशी इलाज करिए। सही बात है, क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं 80% रिस्पॉन्स का रहता है हमारी बॉडी का। अगर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है तो वो मेडिसिन जो है ना वो एक्सेप्ट करती है। जैसे मेडिसिन अगर 20% वर्क करना है ना, तो वो 30% वर्क करती है हमारी बॉडी में। तो अभी आप लोगों तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, कैंसर कैसा होता है, जितना मुझे मालूम है वो बताई, और बाल क्यों जाते हैं कैंसर में, क्यों कट करते हैं वो भी मैं बताई। और आप सब भी खुद का भी ख्याल रखिए, हमको भी दुआ में याद रखिए, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।